तीन मांत्रिक पार्ट 7 ये। पद्मपाद को देखते ही पिंगल की जान में जान आ गई। उसके प्राणों का भय जाता रहा। पद्मपाद ने उसे अपने हाथों में संभालकर गिरने से बचा लिया और पूछा, कहीं भारी चोट तो नहीं लगी पिंगल? चोट की तो परवाह नहीं है, किसी तरह प्राण बच गए, यही बहुत है। मैं तो अभी आसमान से पृथ्वी पर गिरकर चकनाचूर हो जाता, लेकिन अब मैं कहाँ हूँ और आप यहाँ कैसे आए, यह तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना कहकर पिंगल ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। यह देखकर आश्चर्य के साथ उसे निराशा भी हुई कि मंदिर फिर से नदी के जल में डूबता जा रहा है। पद्मपाद पिंगल के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, इस बार हम बाजी हार गए हैं पिंगल। महामाया के शिष्य नदी को फिर से जल से भर रहे हैं। मंदिर फिर नदी के गर्भ में डूब जाएगा। आगे और भी क्या होगा यह कहना मुश्किल है। पद्मपाद और पिंगल दोनों बहुत निराश और चिंतित हो गए। उदास हो दोनों डूबते हुए मंदिर को निहारते रहे। उनकी चिंता की सीमा न रहे। कोई बात नहीं पिंगल, हम जब चाहें नदी को फिर से सुखा सकते हैं। पहले तुम अपना अनुभव सुनाओ, पिंगल का हौसला बढ़ाते हुए पद्मपाद ने कहा। पिंगल ने प्रथम द्वार से लेकर छठे द्वार तक पहुंचने की कहानी सुनाते हुए कहा। छठे द्वार पर पहुंचते ही तुम्हें देखकर मैं चौंक पड़ा। रुक जाओ, कहती हुई आवाज़ भी तुम्हारी थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए मुझे शंका हो गई। तभी आंखों को चकाचौंध कर देने वाली तुम्हारी गदा भी चमक उठी, जिससे मेरी आंखें बंद हो गई। बस तभी मेरी पीठ पर तड़ातड़ लाठियाँ बजने लगी। ओह, तो ऐसी बात है, क्रोध से आंखें लाल करते हुए पद्मपाद ने कहा। पिंगल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि महामाया के शिष्य मेरी शक्ल बनाकर तुम्हें इस प्रकार धोखा दे देंगे। लेकिन इसके पहले के सभी द्वारों पर तैनात दुष्ट शक्तियों पर तुमने विजय प्राप्त कर ली। यह मेरे लिए सचमुच बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं तुम्हारी बहुत तारीफ करता हूँ। पद्मपाद ने पिंगल को भरोसा दिलाते हुए कहा, घबराओ नहीं पिंगल, आज हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आज से 3 दिनों के बाद एक पर्व है। उस दिन फिर से तुम्हें महामाया की समाधि में प्रवेश करना होगा। तब तक हमें यहीं पर ठहरना होगा। लेकिन इन 3 दिनों में यदि तुम चाहो तो कुछ मनोरंजन कर सकते हो। क्या चाहते हो, कहो। इतना कहकर पद्मपाद ने अपनी गधा घुमाकर एक मंत्र का पाठ किया। दूसरे ही क्षण उन निर्जन प्रदेश में एक सुंदर महल प्रकट हो गया। उसकी सुंदरता का विवरण देना मुश्किल था। पिंगल इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गया। पद्मपाद पिंगल को महल की ओर ले गया। जैसे ही दोनों मुख्य द्वार पर पहुंचे, फाटक अपने आप खुल गया और लंबी भुजाओं वाले 2 काले व्यक्तियों ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। पिंगल यह सब देखकर चकित था और पद्मपाद के जादू पर मोहित था। महल की सुंदरता पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसने पद्मपाद से पूछा, द्वार पर हम लोगों का स्वागत करने वाले ये लोग कौन है? पद्मपाद ने समझाते हुए कहा, जादू के महल के समान ही ये भी जादू के राक्षस है, जो 3 दिनों तक हम लोगों का मनोरंजन करेंगे। ये हमारा मन बहलाने के लिए तलवार लाठी के युद्धों तथा कुश्ती की प्रतियोगिता दिखाएंगे। उनको देख तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगा। इसके बाद पिंगल तथा पद्मपाद दोनों महल के भीतर गए। एक और द्वार पर एक विशाल कक्ष में आए। यहाँ बहुत से पहलवान कसरत कर रहे थे। ये देखने में दैत्य के समान लग रहे थे। इन्हें देखकर पिंगल को कुछ संदेह हुआ, इसलिए उसने पद्मपाद से पूछा, ये दैत्यकार पहलवान हम लोगों का नुकसान तो नहीं करेंगे? हमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं, डरने की कोई बात नहीं पिंगल, ये तो हमारे सेवक हैं और हमारी सहायता के लिए है। इसके बाद पद्मपाद और पिंगल उसी विशाल कक्ष में लगे मुलायम गद्दों पर बैठ गए। शीघ्र ही सोने की थालियों में कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन लिए सुंदरियां आ पहुंची। उनको चेहरों पर सुहावना हंसी थी। पद्मपाद और पिंगल ने भोजन किया। तभी वहाँ कुछ पहलवान
और योद्धा आ गए और तरह तरह का रूप बदलकर कुश्ती तथा खड्ग युद्ध कला का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन में 3 दिन कैसे बीत गए पता न चला। चौथे दिन पद्मपाद ने उस जादू के महल तथा मायावी दैत्यों और पिशाचियों को अदृश्य कर दिया और उसके बाद उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां पर मंत्र पाठ कर उसने नदी का जल सुखाया था। नदी के गर्भ में स्थित शिथिल मंदिर की ओर हाथ का इशारा करते हुए पद्मपाद बोला।